अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 11 द मैन हु कुड वर्क मिरेकल। एज वी नो इट्स रिटन बाय A.G. Wells. Let me give a brief introduction about the writer. A.G. Wells. George Herbert Wells is a founder of science fiction. The literature he creates he calls that literature a scientific romance. He wrote many stories, and in his stories, he demonstrates great interest in biology and evolution. He is a creative writer. We may call him a prolific writer, means a creative writer, because he has produced more than 80 books. Not only he wrote books, he wrote novels, stories, and many of his stories were adapted for movies. For example, there are two stories that were adapted for movies. First one is The Time Machine, and second one is The War of the World. These were the two stories that were adopted for films, and these stories also won Academy Award. In his writings, we see his writings are an example of his writings explain the success of science and technology in the world, the way we are using science and technology. At the same time, he shows the miserable picture of human society because of man's lust and brutality. Not only he's a creative writer, short story writer, commentator, he is a political philosopher as well, because he has a clear vision about man's future, and he predicts something. We see many of his predictions come true. In his work shows a utopian world. He wanted to create a earthly paradise. He wanted to create an earthly paradise, but that's not possible. In his writing, we see that he was disillusioned by the world war, by the two great wars of the 20th century. That was the introduction of the writer A.G. Wells. Let me give an introduction in Urdu. A.G. Wells चैप्टर जो लिखा है द मैन हु कुड वर्क मिरेकल, इट्स रिटन बाय A.G. Wells. A.G. Wells बरतानिया के एक राइटर हैं, उनको साइंस फिक्शन का बानी कहते हैं. ये अपनी स्टोरीज में नए ख्यालात को एक यूनिक और नए तरीके से लाते हैं मंजर आम पर. उन्होंने साइंस को दुनिया में मुतारिफ किया एक नए तरीके से. बहुत सारी स्टोरीज़ लिखी हैं और डिफरेंट टॉपिक्स को कवर किया है. इन्होंने तकरीबन 80 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, बहुत सारे नॉवेल्स, इनके नॉवेल्स और स्टोरीज़ पर फिल्म साजी हुई है, बहुत सारे अवार्ड्स इन्हें हासिल किए हैं और बहुत अच्छी तरीके से ये साइंस और टेक्नोलॉजी की कामयाबी पर बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन करते हैं. ना सिर्फ ये बल्कि दूसरी तरफ ये बताते हैं कि इंसान किस तरीके से लालची हो गया है, और इनकी कहानियों में हम देखते हैं कि उन्होंने बताया है कि जंग के क्या असरात हुए इंसानियत पर, किस तरीके से खौफ तारी कर देने वाली सिचुएशन होती थी. इनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स से भी रहा है. उन्होंने कुछ प्रोडिक्शंस की हैं, कुछ प्रोडिक्शंस की हैं जो कि बाद में सच साबित हुई हैं. वो चाहते थे एक मिसाली दुनिया का तस्वुर था उनके जहन में, और उनके ख्याल था. हमें देखते हैं बहुत से राइटर्स का विजन होता है कि बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं वो किसी भी चीज़ के बारे में कि हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं. इसलिए उनका ये ख्याल था कि हम माशरे में चेंज ला सकते हैं, इसको हम दुनियावी जन्नत बना सकते हैं. लेकिन वो डिसइल्यूजन हो गए, डिसअपॉइंटेड हो गए just by the result of two great wars of the 20th century. That was the introduction of the writer A.G. Wells. Let me give an introduction of the chapter The Man Who Could Work Miracle. चैप्टर क्या है? चैप्टर के बारे में आपको मैं ब्रीफ बताती हूँ. स्टोरी क्या है? चैप्टर की स्टोरी है कि मेन कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर, उसका नाम है फोदरिंगे, और उसकी कुछ डिज़ायर्स हैं, वो कुछ करना चाहता है. हम देखते हैं कि हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए, कुछ ऐसा काम कर ले कि जो उससे पहले किसी ने ना किया हो.
ये भी स्टोरी कुछ ऐसी ही है। मेन कैरेक्टर मैंने आपको बताया फॉदरिंगे, वो किसी भी किस्म के मिरेकल्स पे यकीन नहीं रखता। एक दिन वो अपने फ्रेंड्स के साथ बार में बैठा होता है और डिस्कशन चल रही है। वहाँ पर डिस्कशन चल रही है कि मिरेकल्स का कोई तसव्वुर है या नहीं, मौजूदात का कोई तसव्वुर है या नहीं। इसी दौरान उसने एक बहुत अजीब सी मिस्टीरियस सी चीज़ देखी और उसने लैम्प जो था उसको ऑर्डर दिया, कमांड दिया कि लैम्प उल्टा हो जाए, फिर वो वहीं पर जलता रहे। फिर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है इन सब चीज़ों को देखकर कि लैम्प ने उसके ऑर्डर को फॉलो किया। बाहर जितने लोग बैठे हुए थे होटल में, वहाँ पे सब लोगों ने उसको बहुत बुरा भला कास्ट कॉल किया कि ऐसा नहीं करें। जब वो घर आया तो उसने दोबारा वो ट्रिक्स आजमाना शुरू कर दिया और उसमें वो कामयाब रहा। उसने बहुत सारे ट्रिक्स किए, जैसे मोमबत्ती के साथ, माचिस के साथ। उसने रोटेशन ऑफ द अर्थ का एक ट्रिक किया। तो डेली डेली वो उन ट्रिक्स करता और उसमें कमांड हासिल करता रहता। इस तरह से उसने एक बार अपनी छड़ी से फूल पैदा कर दिए। इन सब लेकिन आखिर में हम देखते हैं स्टोरी के लास्ट में हम देखेंगे कि वो अपनी नॉर्मल रूटीन और नॉर्मल लाइफ में आ जाता है कि मेरिकल्स ज़्यादा देर तक ये प्रैक्टिस नहीं किए जा सकते हैं, नॉर्मल लाइफ ही गुजारता है। ये तो आपको इंट्रोडक्शन स्टोरी के बारे में। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। चैप्टर का नाम हमें पता है द वो मैन, वो इंसान हु कुड वर्क मिरेकल, जो मौजूदा सर अंजाम दे सकता है। आपको पता होना चाहिए कि मिरेकल क्या है। मिरेकल इज़ समथिंग दैट इज़ कॉन्ट्रेरी टू नेचर। कोई भी ऐसी चीज़ जो हम अपनी विल पावर से करें और वो नेचर के अगेंस्ट हो, उसको हम कहते हैं मिरेकल। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताती हूँ। अगर कोई इंसान किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करता है, उसके अंदर विल पावर हो, एक ही पॉइंट वो कंसंट्रेट करे, तो उसके अंदर एक एबिलिटी पैदा हो जाती है कि किसी ख़ास काम को सर अंजाम दें। उसको कहते हैं मिरेकल। A miracle, in simple words, we can say miracle is something that is contrary to nature and it's done by willpower. For example, if a person is concentrating on something on a single point, then he develops an ability to perform an amazing task that is called miracle. And that task goes to the contrary of nature. हम इसमें एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं फॉदरिंगे की। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ मिरेकल, डिफाइन मिरेकल, मिरेकल क्या है, एंड हाउ डिड फॉदरिंगे कम टू नो दैट ही कुड परफॉर्म मिरेकल। किस तरीके से उसको पता चला कि वो मिरेकल परफॉर्म कर सकता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके जो हम चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट मैंने आपको एलेबोरेट कर दिया। सेकंड है डिस्कशन। कौन सी डिस्कशन हुई थी फॉदरिंगे की बार में, उसने किस तरह की बातें की थी। मैंने आपको बताया बार में वो फ्रेंड्स बैठे हुए थे, डिस्कशन चल रही थी आपस में कि मिरेकल को परफॉर्म किया जा सकता है या नहीं। डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स थे जिन पार्टिसिपेट किया, जिसमें एक मेन कैरेक्टर मैंने आपको बता दिया है फॉदरिंगे है, दूसरे मिस मेब्रिज है, टोडी बेमिश। इन सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया। किसी ने उसकी मुखालफत की, कुछ उसके अगेंस्ट थे, कुछ उसके साथ दे रहे थे। लेकिन फॉदरिंगे का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि हम विल पावर से इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर उसके अंदर विल पावर हो तो ही कैन गो अगेंस्ट द कोर्स ऑफ नेचर। और हम देखें कौन कौन से उसने काम किए, ब्रीफ हम बताएंगे। उसने ही टर्न द लैम्प अपसाइड डाउन एंड देन कीप बर्निंग। The lamp fell down and smashed into pieces. Others tasks and tricks were also performed by फॉदरिंगे। वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे कौन कौन सी चीज़ें थी। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट इज मिरेकल्स परफॉर्म बाय फॉदरिंगे। कौन कौन से मिरेकल्स थे जो कि फॉदरिंगे ने परफॉर्म किए। फॉदरिंगे first miracle that is performed by फॉदरिंगे was turning of the lamp upside. Then he performed few tricks at Medic's house. He turned a ball that is full of water with goldfish swimming in it. Then he commanded it to be a pigeon. Similarly, he performed the miracle of rotation of the earth. These were the miracle that was performed by फॉदरिंगे। हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आएगा आपका कि व्हाट वर द मिरेकल्स दैट इज परफॉर्म बाय
Fotheringay. You have to elaborate these miracles in detail. Next point is character sketch of Fotheringay. We have to define the characteristics, his character sketch. How does he look like? What type of person was he? He was a person who could perform miracle. His gift of performing miracle was not inborn, but he later developed the capability to perform that trick. अगर हम उसकी बात करें कि किस तरह का इंसान था, उसकी इनबोर्न क्वालिटी नहीं थी मिरेकल परफॉर्म करने की. उसके फिजिकल फीचर्स देखें तो बहुत इम्प्रेसिव नहीं था. शॉर्ट हाइटेड था, हॉट ब्राउन आइज थी, रेड हेयर्स थे, फेस फ्रेकल्स था, रिंकल्स थी, मस्टिच टोस्टेड थे. और बाय प्रोफेशन देखा जाएंगे उसका प्रोफेशन क्या था, तो बाय प्रोफेशन ही वॉज अ क्लर्क इन अ फॉर्म. ही वॉज नॉट अ वेरी एक्सेप्शनल मैन. उसके अंदर कोई गैर मामूली सलाहियतों का मालिक नहीं था. उसका कोई रिलीजियस फेथ नहीं था, बट ही कुड परफॉर्म सम मिरेकल्स. शैलो माइंडेड था. He had a great interest in ordinary and cheap things. This is a brief introduction. We will discuss all these things in detail in next lecture. Suspense and humor in the story. क्या स्टोरी में कुछ सस्पेंस है, कुछ एलिमेंट्स हैं जो सस्पेंस और ह्यूमर क्रिएट करते हैं स्टोरी में. यस, हम देखिए स्टोरी को पढ़ के हमें हंसी भी आती है, वो सस्पेंस भी होता है. जिस तरीके से वो मिरेकल को परफॉर्म करता है मास्टरली अंदाज से, लैम्प को टर्न कर देना, ये सब चीज़ें हमें, ये सब सिचुएशन ऐसी जो हमें मजबूर कर देती हैं कि हम हंसें. सो हम कह सकते हैं कि सस्पेंस एंड ह्यूमर जो है इस स्टोरी का मेन फीचर है. जिस तरीके से पहला जो बताया मिरेकल, बर्निंग लैम्प, उसको जलता हुआ लैम्प है, वो किस तरीके से खड़ा है, जैसे उसको कमांड दे रहा है वो वैसे ही उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है. फिर एक ड्राई लकड़ी है, स्टिक है, और उसको उसने फ्लावर में चेंज कर दिया है. दैट स्टिक, then we see the stick that after performing the tricks we see that stick that loaded with flowers. It's quite amazing thing. The treatment the constable received at the hand of Fotheringay is also creates humor for the reader. एक और चीज़ है जो बहुत एंटरटेनिंग है रीडर्स के लिए, जो हम देखते हैं कि वो मेडिक के घर में जाता है और वहाँ पर जाके किस तरीके से वो मिरेकल परफॉर्म करता है. उसने ज़मीन को, अर्थ की रोटेशन को रोक देता है, फिर हर चीज़ कंफ्यूज हो जाती है. ये सब चीज़ें इस तरह से अंदाज से बताई गई हैं कि ह्यूमर क्रिएट करती हैं. तो हम कह सकते हैं कि स्टोरी में सस्पेंस भी है और ह्यूमर भी है. दीज वर द मेन पॉइंट्स ऑफ चैप्टर द मैन हु कुड वर्क मिरेकल. आपने इस चैप्टर में से फर्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है. What is miracle and how did Fotheringay come to know that he could perform miracle? आपकी बुक में दिया हुआ है फर्स्ट चैप्टर आपने ये. सेकंड आपने जो क्वेश्चन तैयार करना है वो है what discussion was taking place at the bar. थर्ड क्वेश्चन what were the miracles that is performed by Fotheringay. फोर्थ क्वेश्चन जो आपने तैयार करने हैं you have to make a character sketch of Fotheringay. And last, you have to elaborate the suspense and humor that is created by A.G. Wells in the story. आपने जितने पॉइंट्स हमने स्टोरी में डिस्कस किए आपने पांचों पॉइंट से क्वेश्चन तैयार करना है, और दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर